इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो फिर हमारे पढ़ने का मतलब क्या निकला? ऐसे में सारी मेहनत बेकार चली जाती है। वैसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका दिमाग कमज़ोर है। सोचो, अगर आपका दिमाग हर चीज़ को याद रखने लग जाए तो एक दिन में हमारे साथ कितनी चीज़ें होती हैं। दिमाग का कचरा हो जाएगा अगर दिमाग सारी बातों को याद रखने लग जाए तो। वैसे हमारा मेन टॉपिक है कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रखना मुश्किल है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। अगर आप गूगल और यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको कई सारी टिप्स मिल जाएंगी, लेकिन ये जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और काफ़ी रिसर्च करने के बाद में बता रहा हूँ। आप यकीन मानिए कि ये 3 टिप्स इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि इनको यूज़ करने के बाद आपका टाइम भी बचेगा और आपको रिजल्ट भी 2 गुना मिलेगा। तो पहला जो पॉइंट है वो है स्टडी लेस स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। विल फेरेडो पैरेटो ने इस दुनिया को एक महान सिद्धांत दिया जिसे 80-20 का रूल कहा जाता है। इन्होंने एक ऐसा नियम दिया जो कि दुनिया के हर वस्तु में हर जगह पाया जाता है। इन्होंने बताया कि आपके 20% एफर्ट्स आपके 80% रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। इनका कहना है कि आप सिर्फ 20% चीज़ों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट सिर्फ इन्हीं से मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए विल फेरेडो पैरेटो बताते हैं कि दुनिया का 80% पैसा और ज़मीन इस दुनिया के 20% लोगों के पास में है। 80% क्राइम इस दुनिया के 20% लोग करते हैं। 80% ट्रैफिक इस दुनिया के 20% रोड्स पर होता है और 80% टाइम हम 20% कपड़े पहनते हैं। और इस दुनिया की 80% अल्कोहल यानी शराब इस दुनिया के 20% शराबी पी जाते हैं। 80% भोजन इस दुनिया के 20% ज़मीन से निकलता है। 80% बारिश इस दुनिया के 20% बादलों से होती है। इस दुनिया के 80% इन्वेंशन इस दुनिया के 20% साइंटिस्ट ने की है। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आता है। और यही रूल आपके एग्ज़ाम में और आपकी पढ़ाई में भी लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% दिलवा सकता है, तो आप 20% मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को निकालें और उनको पढ़ें, और वही 20% चीज़ें आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकती हैं। और आपने जो 20% निकाला है वो आपके सिलेबस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, तो ये जो कम है ना उसे बहुत ही अच्छे से करो। और यही था हमारा फर्स्ट पॉइंट, स्टडी लेस स्टडी गुड। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टडी इन मॉर्निंग। और ये जो पॉइंट है ना मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि मैंने अब तक की ज़्यादातर पढ़ाई मॉर्निंग में ही की है। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है, और वहीं दूसरी ओर एक और स्टूडेंट है जो दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो ये जो पहला वाला स्टूडेंट है ये ज़्यादा आउटकम दे पाएगा दूसरे वाले के मुकाबले। सुबह जल्दी उठ के पढ़ने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट होते हैं। सुबह के टाइम हमारी कंसंट्रेशन सबसे पीक स्टेट पर होती है, और सुबह के टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है शायद ही पूरे दिन में आपको वो कंसंट्रेशन मिल पाएगी। और सेकंड बेनिफिट ये है कि सुबह कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। इन्वायरमेंट में एक अलग ही साइलेंस होता है, और उस साइलेंस में कुछ नया सीखने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप सुबह जल्दी उठकर 3 घंटा पढ़िए, और उसके बाद में पूरे दिन अगर आप आधे से 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो वो बहुत है आपके लिए। कहने को तो लोग 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो 2 से 3 घंटे की मेन पढ़ाई जो होती है कंसंट्रेशन के साथ में, वही सबसे मेन चीज़ होती है। बाकी सब दिखावा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने को कहा है। एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार हो करके पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है। सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है, फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती है, और अध्ययन से ही शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ना सिर्फ मोदी जी ने, हमारे शास्त्रों में आयुर्वेदा में भी यही बात कही गई है कि सुबह के टाइम हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, और उस टाइम हम जो भी अपने ब्रेन में डालेंगे वो दिमाग में छप सा जाएगा। सो ये था सेकंड पॉइंट, स्टडी इन मॉर्निंग। अब लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट आप सबको ऑलरेडी पता है लेकिन हर कोई इसे बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करता है।
और वो है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं। इसी बीच कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी रेस्ट लेने में निकल जाती है और एंड में वो खुद रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आप खुद डिसाइड करें अपने अकॉर्डिंग। आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए ये आपके अलावा आपको कोई नहीं बता सकता। जितनी इम्पोर्टेंस हम अपनी पढ़ाई को देते हैं उतनी ही इम्पोर्टेंस हमें रेस्ट को भी देनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं। हम एक दिन में जागते भी हैं और सोते भी हैं। तो उसी तरीके से अगर आप काम भी कर रहे हैं तो काम के बीच में रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये गलती बिल्कुल मत करना कि अगर आपका एक बार पढ़ाई में मन लग गया तो लगातार पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा रेस्ट लेने के बाद भी। जब एक बार पढ़ाई में मन लग जाता है तो हम इतना पढ़ते हैं कि हम अपने दिमाग को पूरी तरीके से थका देते हैं और हालत ऐसी हो जाती है कि फिर से पढ़ने का मन नहीं करता। आपने पढ़ना शुरू किया, आपका मन लगा, अब थोड़ी देर बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मैं अभी बहुत पढ़ सकता हूँ, तो उस फीलिंग को बनाए रखें और रेस्ट लें और फिर दोबारा उसी फीलिंग के साथ में अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। अगर आप चाहें तो आप पोमोडोरो टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं। पोमोडोरो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपको जो भी काम करना है उस काम को आपको 25-25 मिनट के 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है और हर 25 मिनट्स के ब्लॉक्स में आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है और 1 घंटा होने के बाद में आपको 15 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर से आपको यही सब करना है। और इस टेक्निक का यूज़ करके भी आप काफ़ी लंबे टाइम तक और काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और ना सिर्फ स्टडी बल्कि आप किसी भी काम में इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। और इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए प्ले स्टोर पे कई सारी एप्लीकेशन हैं, आपको जो भी ठीक लगे इंस्टॉल कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको फ़ोन डिस्ट्रैक्टफुल लगे तो सिर्फ घड़ी का ही यूज़ करें। चलिए अब हम उन तीनों पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि हमने इस पूरी वीडियो में क्या सीखा। हमारा जो मेन टॉपिक था वो ये था कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, और उसके सॉल्यूशन के लिए हमने 3 पॉइंट्स देखे, जिसमें से पहला है स्टडी लेस स्टडी गुड, सेकंड है स्टडी इन मॉर्निंग और थर्ड है रेस्ट लेना। फर्स्ट पॉइंट में हमने 80-20 के प्रिंसिपल को समझा कि किस तरीके से आपको 80% रिजल्ट आपके अपने 20% काम से मिलेंगे, और साथ ही हमने ये सीखा कि आपको फोकस करना चाहिए अपनी 20% स्टडी पर जो आपको 80% रिजल्ट दिला सकती है। सेकंड पॉइंट था कि स्टडी इन मॉर्निंग, यानी कि सुबह में उठकर पढ़ना, और इस पॉइंट में हमने देखा कि किस तरीके से आप जल्दी उठकर हाई कंसंट्रेशन वाली स्टडी कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट था स्टडी के बीच में ब्रेक लेना, और इस पॉइंट में हमने रेस्ट की इम्पोर्टेंस को जाना। जितना इम्पोर्टेंट जागना होता है उतना इम्पोर्टेंट सोना भी होता है। उसी तरीके से जितना इम्पोर्टेंट काम करना होता है उतना ही इम्पोर्टेंट रेस्ट लेना भी होता है। और थर्ड पॉइंट में ही हमने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में जाना। जो भी काम आप करना चाहते हो उस काम को 25-25 मिनट के 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो और हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, और जब पूरा 1 घंटा हो जाए तो उसके बाद में 15 मिनट का रेस्ट लें। और इस टेक्निक का यूज़ करके भी आप लंबे टाइम तक काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हो। This is Naveen Singh signing off for the day.